हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज के इस क्लास में फ्रेंड्स आप सभी के लिए पता है जी, जैसा क्वेश्चन पेपर में सेट होता है ना फ्रेंड्स, वैसा ही टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स हम लोग जो है सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है जी, सुपर फास्ट चलेंगे ताकि आपका टाइम कभी वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट कर। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद हो कमेंट करिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन होता है। इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों में होता है? साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें से पादप हार्मोन कौन सा होता है? ये साइटोकाइनिन होता है। कौन होता है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या होता है? फ्रेंड्स कमेंट कर दो, एंजाइम एक क्या है जी, बताइए। एंजाइम क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, विटामिन या फिर क्या होता है? तो फ्रेंड्स एंजाइम पता है क्या होता है? फ्रेंड्स एंजाइम होता है वायु उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? जैव उत्प्रेरक या फिर बोल सकते हैं वायु उत्प्रेरक। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद हो कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि सब के सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। आगे चलते 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? इसमें से ऐसा कौन सा होगा जी, पता है कौन सा होता है? एड्रिनल मेडुला होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? एड्रिनल मेडुला होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें क्या होता है जी, जिसमें आयोडीन होता है? इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। कमेंट करिए तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर कौन सा होता है? तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, किसमें जी? थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, गैसीय स्थिति में, ठीक है जी, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? कमेंट करिए तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस में होता है जी, पता है कौन सा होता है? इथाइलिन होता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। इथाइलिन गैस होता है ना, इथाइलिन फ्रेंड्स जो हार्मोन होता है कैसा होता है जी, वो गैसीय स्थिति में होता है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन या फिर कौन होता है? बताइए। ठीक है, दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ फ्रेंड्स इसमें कौन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेरोमिन्स पाए जाते हैं। फेरोमिन्स किसमें पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन बताइए तो, फेरोमिन्स किसमें पाए जाते हैं जी? ये फ्रेंड्स पाए जाते हैं, आपको पता है किसमें? कीटोन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कीटोन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है, बताइए तो आंसर। तांबा होता है, टीन होता है, जस्ता एल्यूमिनियम होता है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन में पता है क्या होता है? फ्रेंड्स इसमें क्या होता है जी, कमेंट करिए। इसमें जस्ता होता है। क्या होता है? इंसुलिन फ्रेंड्स आपका जस्ता होता है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब के सब क्वेश्चन जैसा पेपर सेट होता है फ्रेंड्स वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन 9वां, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स कौन सा परिवर्तन में जो है ना एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? कमेंट के फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, पता कौन सा है जी? फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी का सी यहाँ पे सही है। कौन सा होता है जी? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन सा होता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चल 10 नंबर क्वेश्चन, मानव के शरीर में फ्रेंड्स इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा होता है? कहने का मतलब ना कि हम लोग बॉडी में किस अंग से इंसुलिन का उत्पादन होता है? कमेंट करिए तो हम लोग के बॉडी में किस अंग से इंसुलिन उत्पादन होता है? पता है किससे होता है जी? अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11। ठीक है, रेशम ग्रंथि, ठीक है जी, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप होता है? बताइए तो रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? पाचक ग्रंथि का, लाल ग्रंथि, उत्सर्जन ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि? तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, लाल ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। तो रेनिन एंजाइम से किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, मिल्क प्रोटीन का, लिपिड का, फिर किसका होता है? बताइए। तो फ्रेंड्स रेनिन एंजाइम का जो पाचन होता है जो पता है किससे होता है? मिल्क प्रोटीन से होता है। फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, 12 का बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में, ठीक है जी, हमारे बॉडी में जो है ना रक्त का दाब क्या होता है? हमारे बॉडी में रक्त का दाब क्या होता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? इस क्वेश्चन को पहले भी समझा चुका, ठीक है जी। तो हम लोग के बॉडी में जो रक्त दाब होता है ना, ब्लड का प्रेशर, वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14, इसमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहते हैं? कमेंट करिए तो इसमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहते हैं जी? तो ग्लाइकोजन को। किसको? ग्लाइकोजन क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब जो है ना एकदम टाइम नहीं बच रहा है। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण से होता है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है जी, मानव का फ्रेंड्स जो यूरिन होता है ना वो पीला रंग का क्यों होता है? पता है किससे होता है
जी? वो यूरोक्रोम से होता है। किससे होता है? यूरोक्रोम से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न अंगों में से पीत का संचय किस में होता है? पीत का संचय किस में होता है? कमेंट करिए तो पीत का संचय किस में होता है? पीत का फ्रेंड्स संचय होता है पिताशय में होता है। किस में होता है फ्रेंड्स? पिताशय में होता है फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, पीत का संचय किस में होता है? पिताशय में होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, जिस भी व्यक्ति में उसके किडनी में फ्रेंड कोई दिक्कत है ना, तो उसके लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा प्रक्रिया होता है अपोहन में फ्रेंड्स? इसको क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस भी कहते हैं। अपोहन को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। ठीक है जी, अपोहन को। फिर डायलिसिस में कौन सा प्रक्रिया प्रयोग होता है जी? प्रसरण होता है। किसका होता है? प्रसरण का होता है, प्रसरण। आगे चलते हैं 18। रक्त का ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त का ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? बताइए। रक्त में जो है ना ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त होता है जी? पता है किस में होता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। किस में होता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। मानव के शरीर में, ठीक है जी, मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? कमेंट करिए। मानव के बॉडी में जो है ना हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? 19 का क्या होगा आंसर बताइए तो। मानव के बॉडी में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है फ्रेंड्स? पता है क्या काम होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नहीं 19 के बाद 20। ठीक है फ्रेंड, 20 नंबर क्वेश्चन बात है हीमोग्लोबिन में। ठीक है जी, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन धातु होती है फ्रेंड्स? पता कौन सा होता है? कमेंट करिए तो। हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स आपका यहाँ क्या होता है जी? लोहा होता है। क्या होता है? आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। 20 का यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21। किस प्राणी के जीवद्रव्य में जो है ना हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? कमेंट करिए तो। मत्स्य, मेढक, मानव या फिर केंचुआ? बताइए किस प्राणी के जीवद्रव्य में जो है हीमोग्लोबिन का विलय होता है जी? किस में होता है जी? पता है किस में होता है? केंचुआ में होता है। डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। किस शारीरिक प्रक्रम से, ठीक है जी, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? रक्त जमाव से, उत्सर्जन से, प्रजनन से या फिर वृद्धि से? तो 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा जी? पता है किससे होता है? रक्त जमाव से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या हो? कमेंट करिए तो। जब रक्त में जो है ना ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24। इसमें से कौन अल्पता से संबंधित है? कमेंट करिए तो। इसमें से कौन जो है ना वो अल्पता से संबंधित है? फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। पता कौन सा? निम्न रक्तचाप। ठीक है जी, निम्न रक्तचाप जो है ना वो अल्पता से संबंधित होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25। प्रतिबल, ठीक है जी, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? कमेंट करिए तो। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया पहले भी। यही क्वेश्चन नहीं, जो भी पढ़ा रहे फ्रेंड्स सब का सब टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात फ्रेंड्स क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26। ठीक है, पनडुब्बी किस पर आधारित होता है? बताइए। पनडुब्बी जो है वो किस पर आधारित होता है जी? पता है किस पर होता है वो फ्रेंड्स? आधारित होता है पता है किस पे? बताइए। न्यूटन के पहले नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, या फिर किस पर होता है जी? तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे होता है। आगे चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी का, ठीक है जी, पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है जी, कितना पता है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है फ्रेंड्स। आप सभी यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का प्लान में कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन 28। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? बताइए तो। परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है, शून्य या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसका फ्रेंड भार जो है ना वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 29। जब प्रकाश जो है ना वायु से कांच में जाता है तब क्या होता है? बताइए। जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा ना जी तो पता क्या होता है फ्रेंड्स? उसका जो है ना तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ठीक है, क्यों? 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 29 का भी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कब होता है जी? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। ठीक है, जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। टाइम का फ्रेंड्स एकदम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, 3 टाइम क्लास होता है तो तीनों टाइम आप सभी को जो है। ठीक है जी, एक क्लास आप सभी के लिए दिन में 11 बजे से भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? कमेंट करिए। प्रकाश तंतु जो है ना वह किस सिद्धांत पर काम करता है? 31 का आंसर यहाँ पे क्या जी? बताइए तो।
प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 किस पर काम करता है जी? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में अनुप्रस्थ रंग उत्पन्न नहीं हो सकती? कमेंट करिए, किस माध्यम में अनुप्रस्थ रंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? पानी में, लोहा में, हवा में या फिर पारा में? जो लोग फ्रेंड्स अभी तक नोट्स नहीं लिया ना जी, पता है आप सभी के लिए मात्र 129 रुपये में टॉप 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए हम सेट किया। ठीक है, सभी किताब का निचोड़। अगर आपको फ्रेंड्स ये नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9241216696। वो व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स हवा में, ठीक है जी, हवा में जो है ना अनुप्रस्थ रंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती है किस में? बताइए, अनुदैर्ध्य तरंगें किस में उत्पन्न हो सकती है? कमेंट करिए यहाँ पे 33 का आंसर। सभी माध्यम है फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होगी? कमेंट करिए, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए। तो यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि फ्रेंड्स कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है ना जी, उस समय जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका कोरोना हो जाएगा। ठीक है, कोरोना भाग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंडरी पेंडुलम, ठीक है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? कमेंट करिए। तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल फ्रेंड्स 2 सेकंड का होता है। कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। बी आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा। सब के सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कैसिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होती है? अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या फिर कोई नहीं? ठीक है जी, यहाँ पे फ्रेंड्स समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 38, घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए, घड़ी के चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ठीक है जी, तो घड़ी के चाबी में क्या होता है जी? क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, आप सभी यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, मैक संख्या का उपयोग जो है किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? बताइए, प्रकाश का चाल, ध्वनि का चाल, विमान या फिर कोई नहीं? तो मैक संख्या का फ्रेंड जो उपयोग होता है, जो पता है किसके लिए होता है? वो होता है फ्रेंड विमान के चाल के लिए होता है। ठीक है, आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40, एक कार बैटरी में जो है ना प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है? ठीक है जी, कमेंट करिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या फिर क्या होता है? कमेंट करिए। तो एक कार के बैटरी फ्रेंड्स इसमें से क्या होता है जी? पता है क्या होता है? बता चुके हैं पहले फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे चलते हैं 41, ट्रांसफार्मर किस यंत्र पर काम करता है? कमेंट करिए, ट्रांसफार्मर किस यंत्र आधारित है? ट्रांसफार्मर किस यंत्र आधारित होता है जी? पता है किस पर होता है? वो किस पर होता है? तो चुंबकीय प्रेरण पर होता है। किस पर होता है? चुंबकीय प्रेरण पर होता है। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितना समय में? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में या 48 घंटे में? तो फ्रेंड 42 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, भू अस्थायी उपग्रह जो होता है ना वो पृथ्वी का चारों ओर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है। आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, जेट इंजन किस यंत्र पर काम करता है? कमेंट करिए। तो जेट इंजन जो है ना, जेट इंजन वह किस यंत्र पर काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण? तो 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी। ठीक है, रैखिक संवेग संरक्षण इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक, तृतीयक या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं जी? द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45, उड़ने वाला स्तनपायी कौन होता है? उड़ने वाला, ठीक है जी, उड़ने वाला स्तनपायी कौन होता है? कमेंट करिए। तो उड़ने वाला स्तनपायी फ्रेंड्स क्या होता है? शुतुरमुर्ग होता है, जगुआर, पेलिकन या फिर चमगादड़? तो फ्रेंड्स चमगादड़ होता है। ठीक है जी, चमगादड़ स्तनपायी होता है। ठीक ना, ये उड़ने वाला होता है। अगला क्वेश्चन 46, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करती है। हेलोफाइट्स जो है ना वो किस में अच्छी वृद्धि करते हैं? ठंडी मृदा में, अम्लीय मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में या फिर किस में? हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं किस में जी? तो क्षारीय मृदा में। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा। 47, इसमें से कौन से युग में कौन सा जोड़ा जो है ना, इसमें से कौन सा जोड़ा जो है ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स मानव जो है ना वो मानव गर्म खून का प्राणी। ठीक है जी, मानव क्या होता है? मनुष्य वो गर्म खून का प्राणी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ठंडे वाला कौन सा जी?
ठंडे खून का प्राणी कौन सा होता है? तो मेढक और सांप, मेढक और सांप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बी हो गया। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा जीव जो है ना अपने त्वचा सांस लेती है? इसमें से कौन सा जीव अपने त्वचा सांस लेता है जी बताइए? कबूतर, मछली, मेढक, तिलचट्टा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा, पता है कौन सा? कमेंट करिए तो। मेढक। फ्रेंड्स मेढक क्या करता है? अपनी त्वचा सांस लेता है। 49 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे खुला रक्त परिसंचरण किस में पाया जाता है? कमेंट करिए। सरीसृप में, केंचुआ में, कॉकरोच में या फिर टोड में? तो खुला रक्त परिसंचरण किस में होता है जी? पता है किस में होता है फ्रेंड्स? केंचुआ में होता है। किस में होता है? केंचुआ में होता है। बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है जी? कमेंट करिए तो। ठीक है, और फ्रेंड्स आप सभी के लिए टॉप 2000 क्वेश्चन का फ्रेंड्स नोट तैयार किया गया। मात्र आपको 129 रुपये मिल जाएगा। पता है नोट्स में सब के सब क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ भी क्वेश्चन सेट किया गया। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मात्र 129 से मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे तेज दौड़ने वाला इसमें से कौन सा पक्षी होता है? ऑस्ट्रिच होता है। 50 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। क्लास कैसा लगा और आप कितना क्वेश्चन को सही किए बताइए। ठीक है, क्लास कैसा लगा जी? एकदम टाइम का फ्रेंड्स आपको हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सब के सब क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल दिन में 11 बजे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समाप्त करते हैं हम लोग।